घर का जो लिविंग रूम वो होता है वो आपके घर की शान होता है, क्योंकि आपके साथ आपके मेहमान भी यहाँ पर आते हैं, जो कि आपके पूरे घर का अंदाज़ा जो है वो आपके लिविंग रूम को के बाद ही लगाते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लिविंग रूम जो है वो दिखने में मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई दे, तो आज के इस वीडियो में कुछ हम ऐसी चीज़ों की बात करने वाले हैं। अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपका लिविंग रूम जो है वो काफ़ी शानदार दिखाई देने लगेगा। और खर्चे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मुझे भी आपकी फ़िक्र है। इसी वजह से हम कुछ ऐसे तरीके से देखेंगे जिसकी वजह से आपके लिविंग रूम तो खूबसूरत दिखाई देगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा खर्च भी कम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम दीवारों से, किस तरह दीवारों को डेकोरेट कर सकते हैं। और इसलिए हम ऐसे ऑप्शंस के बारे में देखेंगे जिसके लिए आपको खर्च भी कम आएगा और लुक जो है वो डायरेक्टली लग्जरियस दिखाई देगा। अगर आपकी कोई प्लेन दीवार है, यानी कि जिसके ऊपर कोई विंडो भी नहीं है या फिर आपका डोर भी नहीं है, इनके प्लेन वॉल अगर आपको कोई मिलती है, पर जो है आप वॉल मोल्डिंग लगा सकते हैं। ये जो आपने बहुत सारे बड़े बड़े घरों में देखा होगा या बहुत सारे बंगलों में देखा होगा। इसको लगाने के बाद जो वॉल का जो डेकोरेशन है बहुत ही प्रीमियम लुक आता है। इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लिविंग रूम के कोई भी एक वॉल पर लगा सकते हैं, जो कि आपके वॉल को एक बेहतरीन लुक देगा। आपके लिविंग रूम का जो लुक है उसमें हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, जिसमें हमको नेक्स्ट चीज़ पर ध्यान देना है कि वो आपके लिविंग रूम का अंदर का कर्टन्स, उसी बोरिंग तरीके से कर्टन्स लगाना बंद कीजिए जिसमें वही फूल पत्ते के डिज़ाइंस होते हैं और कलर जो है काफ़ी ज़्यादा भड़कीले और चटकीले होते हैं। इसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए, प्लेन और सिंपल टाइप का कलर्स है, जैसे कि व्हाइट कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, ऐसे लाइट कलर्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे लुक जो है बहुत ही प्रीमियम आएगा आपके विंडो का। अभी जो पर्दा है, खास करके अगर बहुत ही स्टाइलिश लुक करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सीलिंग से लेके बॉटम तक अगर पर्दे लगवाते हैं तो इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक क्रिएट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा और स्पेशियस हो गया है, आपका लिविंग रूम लगने लगता है। अब यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है, जैसे वो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ लोग काफ़ी छोटे छोटे पर्दे लगाते हैं, उन्हें अपने खिड़कियों पर इस तरीके से लगाते हैं जैसे उनकी खिड़कियाँ बड़ी हो गई है और पर्दे छोटे हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो पर्दा है उसका साइज़ जो होता है वो आपके विंडो से 1 फीट बाहर दोनों साइड होना चाहिए और 1 फीट ऊपर और 1 फीट नीचे होना चाहिए, जिससे आपका लिविंग रूम जो है वो काफ़ी स्पेशियस भी दिखेगा। अगला अगर लिविंग रूम में बात की जाए तो हमारे जो लिविंग रूम में जो है नेक्स्ट चीज़ जो है, आपके घर के अंदर का सोफ़ा कुछ इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो आपका प्लेसमेंट है, सोफ़े का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा लिविंग रूम पूरा सोफे से ही भर दिया हो, जो कि अच्छा नहीं दिखेगा। आपको क्या करना चाहिए, आपके ज़रूरत के हिसाब से वो 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर का सोफ़ा लेना है। इस तरीके से अगर सोफ़े का लेआउट होगा तो वो दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पर सोफ़े के मटेरियल की बात करते हैं तो लेदर और वेलवेट का सोफ़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप लेदर का सोफ़ा लेने जाएंगे तो उसका कॉस्टिंग, ओरिजिनल लेदर का कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और लेदर का मेंटेनेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डस्ट वगैरह और उस पे दाग वगैरह जल्दी आ जाते हैं। इसलिए नॉर्मल मटेरियल का सोफ़ा लेना चाहिए। ये दोनों मटेरियल को अवॉइड करना चाहिए, वरना फ्यूचर का मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। सोफ़े के साइज़ की अगर बात करें तो सोफ़े का साइज़ जो है वो भी एक स्टैंडर्ड साइज़ रखो, बहुत ज़्यादा बल्की सोफ़ा ना हो। अगर आप लिविंग रूम में एंटर कर रहे हो तो पूरा रूम जो है वो सोफ़े से भरा हुआ हो और सब अट्रैक्शन सोफ़े की तरफ ही जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए सोफ़े का भी। तो जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सोफ़े के डिज़ाइन होते हैं, जो कि सिंपल सोबर होते हैं और दिखने में भी बहुत ही स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं। तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके लिए आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। अब जो आपके सोफ़े का कॉर्नर है वहाँ पर सबसे पहले आपका कॉर्नर छोटा सा टेबल आता है, जहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह चार्जिंग करने के लिए रख सकते हैं। साथ में उस टेबल पर आप कुछ एंटीक आइटम रख सकते हैं, क्योंकि आपके लिविंग रूम का लुक जो है वो उससे इन्हांस करने का काम करेगा। और साथ में उस कॉर्नर में आप एक आध लैंप भी रख सकते हैं, जो कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है, आपका लिविंग रूम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सारी चीज़ें आर्टिफिशियली हो, थोड़ा सा नेचुरल फ्रेशनेस महसूस करने के लिए भी होना चाहिए। जैसे कि वहाँ पर आप छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। हालांकि प्लांट्स लगाते समय ये ध्यान में रखिए कि ऐसे प्लांट्स आप लगाएं जिनका मेंटेनेंस बहुत ही कम हो, और इंडोर प्लांट्स जिसे कहते हैं, जिनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों साइड टेबल तो हो गया। आप जो सोफ़े के सामने जो आता है वो आता है कॉफ़ी टेबल। कॉफ़ी टेबल भी आपको स्टैंडर्ड साइज़ का ही चुनना है। इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं जो कि आपके सोफ़े से मैच करते हैं, और ये कॉफ़ी टेबल के नीचे आप कुछ इस तरीके से मैट यूज़ कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल एक रिचनेस आपके लिविंग रूम में और ऐड कर भी आपको वही चीज़ों को ध्यान में रखनी है। ज़्यादा ही डार्क कलर की तरफ आपको नहीं जाना है। ऐसे कलर इस्तेमाल कीजिए जो कि आपके लिविंग रूम के हिसाब से मैच हो सके। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने लिविंग रूम के अंदर कुछ मॉडर्न वॉल फ्रेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि हमें जो है थोड़े से नेचुरल क्रीम कलर चुने अपने वॉल के लिए, कलर के लिए। तो इसका फायदा ये होता है कि इसका जो सोफे का कलर है वो आपके वॉल के साथ भी मैच हो जाता है, और साथ में आप अलग अलग टाइप की वॉल है उसका भी इस्तेमाल इन दीवारों पर कर सकते हैं, जो
जो कि डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त लुक आपके लिविंग रूम के को क्रिएट करने में लगेगा। तो अब दोस्तों अब लिविंग रूम में आपका अगला पॉइंट आ जाता है फॉल सीलिंग कैसा होना चाहिए। फॉल सीलिंग में अगर आपका बजट अच्छा है और आपकी सीलिंग हाइट है वो भी अच्छी खासी है आपको, तो आपको फिर जो है जिप्सम बोर्ड की तरफ फॉल सीलिंग करवाना चाहिए। जैसा कि अगले वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जबरदस्त और स्टाइलिश डिजाइन जो है आपके फॉल सीलिंग में आप बना सकते हैं। अभी ये जो जिप्सम बोर्ड है ये दिन में तो अच्छी दिखाई देगी, पर रात में जो लाइट इसमें जली हुई होती है उनकी वजह से भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपने जिप्सम बोर्ड की जो फॉल सीलिंग की है उसमें बहुत ज्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, कम से कम एक या फिर दो कलर का इस्तेमाल करना है। और अगर आप फॉल सीलिंग का बजट कम है या फिर आपकी सीलिंग की हाइट जो है आरसीसी स्लैब की हाइट जो है बहुत कम है, वहां पर आप फॉल सीलिंग नहीं करा सकते, तो आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है जो कि बजट फ्रेंडली है, जिसमें आप बिना फॉल सीलिंग के लाइटिंग लगा सकते हैं और फॉल सीलिंग का मजा ले सकते हैं। कुछ इस तरीके ऑप्शन आ जाता है प्रोफाइल लाइट का। देखिए दोस्तों इस तरीके की जो प्रोफाइल लाइट होती है आजकल बहुत सारे सरफेसेस पर सीलिंग सरफेसेस पर लगाई जा सकती है, जिसकी वजह से आपके सीलिंग का लुक जो है वो काफी खूबसूरत दिखाई देता है। खासकर जब जरूरत में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ज्यादा स्टाइलिश दिखाई देता है, एक मिनिमलिस्टिक लुक देता है, जो है आपके लिविंग रूम को देने का काम ये प्रोफाइल लाइट करता है। डेफिनेटली आप बेस्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अब आपका लिविंग रूम उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीजों को हाईलाइट किया जाता है तो वो होता है खास करके टीवी यूनिट का। टीवी यूनिट की वॉल होती है वो प्लेन अगर आप रखोगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। जब भी मेहमान आते हैं या फिर आप बैठते हैं सोफे पर, तो सोफे पर बैठने के बाद सबसे पहली नजर जो आपकी जाती है वो टीवी यूनिट पर जाती है, तो उसे आपको डेकोरेट करते हैं तो ये काफी अच्छा दिखाई देता है। तो अगर आप एक टीवी यूनिट को एक अच्छा स्टाइलिश और डेकोरेट करोगे तो आपको वॉल को एक प्रीमियम लुक देगा। तो इसमें मटेरियल जो आपको यूज करना चाहिए जो भी मार्बल शीट, आपको क्या करना है, आपको टीवी वॉल के जो साइड टीवी वॉल के पीछे यूवी मार्बल शीट लगा देना है और उसके बाद में जो साइड होगी वहां पर आपको डब्ल्यूपीसी लोवर्स का इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हैं कि आप काफी ज्यादा रिच और लग्जरी लुक देने का काम करेगा आपके टीवी यूनिट वॉल को। इस वजह से ओवरऑल आपकी लिविंग रूम का लुक भी काफी अच्छा दिखाई देगा। अब ये तो हो गई आपके टीवी यूनिट वॉल की बात। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल को। तो दोस्तों अगर वॉल की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि लिविंग रूम का साइज जो है वो काफी बड़ा दिखना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो व्हाइट कलर ऑप्शन या फिर क्रीम कलर ऑप्शन तरफ जा सकते हैं। अभी ये व्हाइट कलर है, इनके दो तीन फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, एक समान कलर होने के कारण आपका लिविंग रूम का साइज जो है बड़ा दिखाई देता है। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये एक ब्राइट कलर दिखाई देता है पूरे हॉल में। और लाइट कलर कराने का फायदा ये भी है कि नेचुरल लाइट रिफ्लेक्शन होता है वो आपको पूरे लिविंग रूम में दिखाई देगा। खास करके जो क्रीम कलर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल और प्रीमियम है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इस कलर के साथ आप जो भी बहुत सही मॉडर्न टाइप का जो इंटीरियर है वो कर सकते हैं। इंडियन टाइप का इंटीरियर भी यहाँ पर मैच हो जाता है, चाहे आपका इंटीरियर जो भी काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है वो भी यहाँ पर मैच हो जाता है इस कलर के साथ। तो ये सारी चीज़ों का आप यूज़ करके आपका एक बजट फ्रेंडली एक लिविंग रूम का इंटीरियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों में से कौन सी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।